Hello बच्चों, let's understand the question first. The question says two plane mirrors are inclined to each other with their reflecting faces making acute angle. A light ray is incident on one plane mirror. The total deviation after two successive reflections is. तो मान लो हमारे पास में इस तरह से दो मिरर हैं. There are two mirrors. मान लो इस जगह यहाँ पर कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है और इस तरह से फिर ये कोई लाइट रे चली जाती है ना. यहाँ एंगल मान लिया हमने थीटा. अब ये आई है, ये भी आई हो गया मान लो. यहाँ हो जाएगा I1, यहाँ हो जाएगा I2 मान लो. ठीक है, समझ आ रहा है. तो देखो इस केस में अगर देखें तो यहाँ पर डेविएशन हो जाएगा इस तरह से. ये हो गया डेल्टा 1 मान लो, दिस इज डेल्टा 1 और वो हो जाएगा पाई माइनस 2i. इस तरफ अगर देखें तो यहाँ पर इस तरह से लाइट हो जाना था, जाना ऐसे गई तो यहाँ जाएगा डेल्टा 2 दैट इज पाई माइनस 2i1. ठीक है. और देखो अगर ये 90 है तो यहाँ पर ये हो जाएगा ये एंगल 90 माइनस आई और इधर ये हो जाएगा 90 माइनस I1. तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, इसको पॉइंट दे देता हूँ मैं, कुछ ट्रायंगल के नेम दे देता हूँ. ये O ले लेते हैं, इसको B ले लिया हमने, यहाँ पर A ले लिया. इन ट्रायंगल OAP थीटा प्लस 90 माइनस I प्लस 90 माइनस I1 इक्वल टू 180 है ना. इसका अगर सॉल्व करें हम इसको तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2i. कितना हो गया 2i, सॉरी I1 प्लस I2. सॉरी थीटा कितना हो जाएगा I1 प्लस I2 है ना. तो I प्लस I1 हो गया है ना. अब आप ध्यान से देखो टोटल डेविएशन की अगर बात करें हम लोग, that will be delta and delta 1 plus delta 2. delta 1 का वैल्यू कितना है पाई माइनस 2i प्लस पाई माइनस 2i1 है ना. तो ये हो गया 360 माइनस ट्वाइस ऑफ i प्लस i1. अब i प्लस i1 कितना है थीटा, तो ये हो गया 360 माइनस 2 थीटा, मतलब 2 थीटा हुआ. अब देखो आप देखो डेल्टा जो है वो थीटा पर डिपेंड कर रहा है. अब देखते हैं ऑप्शन ए इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल एंगल ऑफ इंसिडेंस, बिल्कुल सही है. इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल बिटवीन द मिरर्स, नहीं, थीटा पे डिपेंड कर रहा है. डिपेंडेंट ऑफ इनिशियल एंगल ऑफ इंसिडेंस, नहीं. डिपेंड ऑन एंगल बिटवीन द मिरर्स, बिल्कुल सही. तो डी ऑप्शन हमारा सही है. तो ए और डी ऑप्शन यहाँ पर सही है इस क्वेश्चन के लिए. तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. थैंक यू.